हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी के सामने क्लास 10th का बेसिक का पेपर मैथमेटिक्स का लेकर आई हूँ मिड टर्म का। तो हम देखते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए, एक आपको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से 5,4 का, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 का ये, जिसका आंसर है √41, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 456 इज। सिंपल है इसका, सबको आपको 456 का आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 19 इंटू 3। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज। आपको आंसर है इसका, आंसर इज सी। वाई? बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। सो हमने पहले सिंपल b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकालने के बाद cos a थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। ओके, सो cos a वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल k x² - 4x - 7 इज 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका होएगा -7/2। सी इज योर आंसर। सॉल्यूशन दिस। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इफ DE इज पैरेलल BC देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको फिगर दे रखी है, हमें सबको पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है, BPT थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम से हमारी AD जो है वो पैरेलल हो जाएगी DB के, AE पैरेलल हो जाएगी EC से, जिससे हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। लाइक दिस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इज B इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी। जिसमें आपको एरिया करना है, निकालना है, और रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, अगर आपको सेमी सर्कल का फॉर्मूला नहीं भी लर्न तो आप सिंपल सर्कल का फॉर्मूला लगा के उसे हाफ कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द मीन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीडियन इज। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मेरी पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएगा, बट मैं इसमें आपको फिर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ, जिसमें आपको मीन और मीडियन की वैल्यू दी हुई है, आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, जिसमें आपने वैल्यूज पुट करिए, सिंपल आपका मीडियन आ जाएगा 24। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 है ए ट्री काट्स ए शैडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ द इवेल्यूशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री द हाइट ऑफ द ट्री इज। आपको एक ट्री दिया गया है जो 7 मीटर लॉन्ग है, जिसका हमारा उसकी शेडो बतानी है, उसकी शैडो जो है वो 7 मीटर लॉन्ग है और एंगल हमारा 45 डिग्री का बना रहा है, तो उस ट्री की हाइट बतानी है। लाइक दिस, हमें सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लिया, रफ डायग्राम। अब हमें पता होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है हमारा जो हमारा जिसमें HPBI और हमारा BBI। ठीक है, तो हमारा 10 हमारा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री है जो p/b वैल्यू निकालती है। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू p/b। 10 45 की वैल्यू हमें 1 पता है, p इज h इज बाय 7, जिसमें हमारी h जो आ गई 7 मीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज directly proportional to ADF if angle A is 55 degree, angle E is 45 degree and angle C what? So हमें एंगल C निकालना है, राइट। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जिसमें आपको एक बेसिक थ्योरम लगानी है। 180 डिग्री में से हमारे ये दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारा एंगल C निकल जाएगा 80 डिग्री, जिसे हम AAA सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर like HCF is 77 and 132 is।
मतलब 77 और 132 का हमें एचसीएफ निकालना है। नॉर्मल एचसीएफ सबको आता है, आपने इस तरीके से निकाल लिया होगा, जिसका हमारा एचसीएफ आ जाता है 11। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन इज 11। क्वेश्चन नंबर 11, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,3 एंड 7,5 इज। मिड पॉइंट निकालनी है आपको, इसके 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। सिंपल है, आपने एक लाइन रखी है जिसमें 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं ए एंड बी, जिसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, आपने इसमें पुट करी होंगी इनकी वैल्यूज और आपने आंसर निकाल लिया होगा। जो आंसर है हमारा 2,4, आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 10 मिनट्स इज। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है आपको 10 मिनट के अंदर का एंगल निकालना है। अगर किसी बच्चे को 1 मिनट का एंगल पता है 6 डिग्री का, तो उसने इजिली ही इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। 10 मिनट का आंसर हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए काइट इज फ्लाइंग ऑन अ हाइट ऑफ 25√3 मीटर from the horizontal if is attached with a string that makes an angle 60 degree with the horizontal, that angle length of the string is। आपको क्या बोला गया, एक जो काइट है वो उड़ रही है आसमान में, जो अपने उस धागे को निकालना है आपको, मतलब उस हॉरिजॉन्टल निकालना है हमें, और उसका परपेंडिकुलर आपको दे रखा है और आपको एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। जिससे अब आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोसेक का फॉर्मूला हमें पता होता है h/p। h/p ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम h निकाल पाएंगे। तो कोसेक लगाया, वैल्यूज हमने थीटा के लिए लिख दी 60 डिग्री, h/25√3। देन आपको सिंपली एस निकाल लेना है, एच इज इक्वल टू 50 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 इज द ग्राफ ऑफ ए pair of linear equation a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2 in the two variables x and y represented parallel line if। सिंपल है, अगर आपको ये फॉर्मूला, ये थ्योरम पता होगी, ये इसका आइडिया होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर किसी बच्चे को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज याद है, 0 डिग्री पे क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, वो पूरी टेबल जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, तो आपको पता होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक पॉइंट पे इक्वल होती है, जो कि हमारा होता है थीटा 45 डिग्री, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। HCF ऑफ ए 2 पॉइंट इज, किसी भी दो प्राइम नंबर का HCF निकालना है हमें। HCF किसी भी 2 प्राइम नंबर का हमें पता है, लाइक जैसे 2, 3 एंड 5, आप 5 एंड 7 ले सकते हैं, 7 एंड 9 ले सकते हैं। तो इसमें हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता। जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता तो हमेशा ऑलवेज 1 नंबर हमारा एक कॉमन नंबर रहता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो 16 का आंसर हमारा बन जाता है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, द डिफरेंस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स विद द रेडी 14 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको 2 सर्कमफ्रेंस निकालने हैं और 2 सर्कल की रेडी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर और 7 मीटर। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपका रेडियस पहला दे रखा है वो 14 मीटर का है, सेकंड है आपका 7 मीटर का। आपने दोनों सर्कमफ्रेंस निकाले, दोनों सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद आपको डिफरेंस निकालना है, तो सिंपल आपने इसको माइनस कर दिया, जिसका आपका आंसर आ जाता है 44 मीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आप सभी ने आराम से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाता है बी पे। मीन द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर के मीन निकालने हैं। सबको पता है फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। सेम आपको फर्स्ट टू फिफ्थ नंबर लिख लिए, सम ऑफ ऑल नंबर मीन्स का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करा, आपका मेन आंसर आ जाता है 3। यही आपने सबने बहुत ही इजीली तरीके से कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको अब ये एजम्पशन एंड रीजन दे रखे हैं, ठीक है। इसका बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते थे। द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन दे रखे है, इज कोएफिशिएंट इफ ऑफ के ए इज 16। आपको ये देखना था कि क्या के की वैल्यू 16 आती है।
जिसमें आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक है, आपका एग्जम्पशन बिल्कुल ठीक है और रीजन जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन आपको ये दे रखा है क्यों है ये चीज कि A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तभी हमारा जो एक लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है अब आपका। सेम आपका ये भी एजम्पशन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इसके हैं या नहीं आपको ये देखना था। बी में आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक्स एक्सिस ये है एंड इंटरसेक्स इस ये, मतलब आपको ये 2 पॉइंट पे दे रखे हैं, क्योंकि रीजन जो है गलत है और एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।